हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। तो भाई यहां पर जितने भी मेरे प्यारे सरकारी नौकरी के शिकारी बैठे हैं, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाली एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस नौकरी में प्री और मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिंदास सभी के सभी क्वेश्चन टिक करके आइए। आज के टाइम पर ऐसी कोई नौकरी मिलेगी जिसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग ना हो? ये है गाइस वेरी लो कंपटीशन। अब भी आज के टाइम पर भी इस सरकारी नौकरी के अंदर बाकी के कंपैरिजन में रेलवे को उठा लो, यूपीएससी को उठा लो, एसएससी को उठा लो, आईबीपीएस बैंकिंग को उठा लो, इस सरकारी नौकरी के अंदर इन सभी से कंपटीशन बहुत ज्यादा कम रहता है। कारण आगे बताऊंगा। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती, कारण है कंपटीशन कम रहेगा, जाहिर सी बात है। कट ऑफ भी आपकी स्टेबल रहेगी। हाईएस्ट सैलरी ऐसी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए 10वीं 12वीं सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, और उन पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको बहुत ही बिंदास देखने को मिलेगी। इतनी अच्छी सैलरी मिलती है जो कि आपको सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिलती है, और यहां पर एक एग्जाम देने के बाद ही मिलेगी। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, और ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज 50, 100, हजारों में वैकेंसीज यहां पर निकलती है। बताऊंगा कितनी वैकेंसी निकलेगी। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। जो प्रोफाइल तो यार बिंदास है। सिलेक्शन होने के बाद इन पदों के ऊपर जो आपको काम करना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, क्योंकि विभाग इतना बेहतरीन है। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर तो शॉर्ट होगा ही जब केवल एक एग्जाम है, तो और क्या होगा। बहुत ही छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेबस भी इसके एग्जाम का बहुत ही छोटा सा है, छुटकू सा सिलेबस है, चुटकी बजाते ही आप कवर कर लोगे। नो इंटरव्यू, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता। खास बात यह है कि भाई ये एक अपकमिंग वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट तो अपने आप में बिंदास है। डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको ज्वाइन करने के बाद आप गर्व महसूस करोगे। ठीक है, आप कहोगे कि यार बस सरकारी नौकरी हो तो ऐसी हो। आप ही नहीं, सभी ये कहेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, चिंता मत करिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यार ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जो हमारी नजरों से बच गई और आने वाली है, क्यूरियोसिटी हो रही है ना जानने की। तो चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में आपको इस नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक पोस्ट नहीं है, 8-10 अलग अलग पोस्ट निकलती है यहां पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर कहां कहां पर रहते हैं, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली किस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, सिलेक्शन होने के बाद कितने साल बाद किस पोस्ट के ऊपर कितनी सैलरी पे प्रमोशन होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो बिंदास सरकारी नौकरी है गाइस, मिस मत करिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दूंगा गाइस। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने कोई भी बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट ऑलरेडी कर रखा है और जेएस से आपकी नहीं बन रही है, चाहे कितने पढ़ लो जेएस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो घबराना नहीं। पेश है आपके लिए जीएस बॉम। गाइस जीएस बॉम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ओपन चैलेंज है सबको, ठीक है। जीएस के चितड़े उड़ा के आओगे, इसीलिए इसका नाम जीएस बॉम नहीं है, दिवाली वाला बॉम नहीं है। ये बहुत बड़ा धमाका है। बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट जीएस कवर कर रखे हैं, बहुत ही कम टाइम में जनरल अवेयरनेस में महारत हासिल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि मैं इतनी देर से किस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं। इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। अभी मैंने आपको साल की शुरुआत में बताया था, जब 2025 शुरू हुआ, कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर बहुत सारी पोस्ट के ऊपर 9000 के आसपास वैकेंसी आएगी। हुआ क्या, आईबी के अंदर हर एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। एमटीएस से लेकर एसीआईओ ऑफिसर तक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली। अभी 3 महीने पहले मैंने बता दिया था कि आईबी के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी, और अभी वैकेंसी निकली है। तो हल्के में मत लीजिएगा, सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई डीआरडीओ के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती आ रही है। आ रही क्या, लगभग आ ही चुकी है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक बहुत बड़ा विभाग है,
जो कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए हथियार वगैरह, टैंक बना वगैरह या फिर मिसाइल वगैरह बनाने का काम करता है। तो भाई विभाग बताइए इससे तगड़ा कोई और हो सकता है क्या? वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर इस विभाग के अंदर भर्ती निकलती है, जिनके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। गाइस ये वैकेंसी कोई पहली बार नहीं निकल रही है, इससे पहले ये वैकेंसी जो निकली थी 2022 के अंदर निकली थी, 1142 वैकेंसी निकली थी। 2019 के अंदर 244 वैकेंसी निकली थी। 2016 के अंदर 1061 वैकेंसी थी। डीआरडीओ के अंदर 2013 में 1324, 2011 में 948 वैकेंसी। यानी कि हर 2-3 साल के अंतराल में इस विभाग के अंदर वैकेंसी निकलती है। और अब इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। जी हां दोस्तों, वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिस निकल चुका है, वैकेंसी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, बस आपको पहले से पहले रेडी हो जाना चाहिए। दिखाऊंगा आगे आपको नोटिस वगैरह भी, पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पोस्ट कौन कौन सी रहती है। देखिए गाइस, ये हमारी सारी की सारी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलेगी, जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट होगी, ये ए की पोस्ट होती है, 12वीं पास वालों के लिए होती है। क्लरिकल पोस्ट होती है, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट होती है। स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट होती है 12वीं पास वालों के लिए, ये भी गाइस एक क्लर्क की ही पोस्ट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है 12वीं पास वालों के लिए, लेकिन ये क्लर्क की पोस्ट नहीं है, ठीक है। व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट है 10वीं पास वालों के लिए पोस्ट है, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है 10वीं पास एलिजिबल है। फायरमैन की पोस्ट है 12वीं पास एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो सारी की सारी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इन सभी पोस्ट के ऊपर एक ही नोटिफिकेशन निकलता है, एक साथ ही भर्ती को कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए होती है। एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं कराई जाती, ठीक है गाइस। देखिए एज लिमिट वगैरह के बारे में बात करें, क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए पोस्ट होती है। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह या फिर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह यहां पर नहीं मांगा जाता, कोई डिप्लोमा नहीं, सिंपल 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। मिनिमम जनरल वालों के लिए 18, मैक्सिमम 27। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस बिल्कुल सेम है। एग्जाम इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, किसी भी सरकारी नौकरी का एग्जाम पैटर्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अनोखा। तो भाई इन सभी पोस्ट के एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंग्लिश होगा। ये 4 सब्जेक्ट होंगे। इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्जाम में 75 ही क्वेश्चन होंगे। कितने? 100 नहीं, केवल 75। इन चारों से 75, किसी सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, किसी से 20, किसी से 15, किसी से 10, इस तरीके से, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर ही होंगे। ये 75 क्वेश्चन 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर सोल्व करने होते हैं। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया। पिछले साल का नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो भाई ये इसका इकलौता एग्जाम है 75 नंबर का। यही 75 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 75 नंबरों के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनती है। क्योंकि कोई इसमें यहां पर ऐसा नहीं है कि सेकंड एग्जाम हो, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जो हमारी क्लरिकल पोस्ट है, चलो पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें। तो भाई ये जो 4 सब्जेक्ट है, 75 नंबर है। सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भाई इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब जो हमारी इसमें क्लरिकल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर क्लरिकल पोस्ट है। तो भाई इन तीनों पोस्ट के लिए, मोस्टली इन दोनों पोस्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, दोनों हार्डकोर क्लर्क की पोस्ट है, ठीक है। इन दोनों पोस्ट के सेकंड स्टेज में एक स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट क्या? टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। ये रहा आपका टाइपिंग टेस्ट, ये रहा इसका टाइपिंग टेस्ट। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर आपको नहीं दिया जाता है। ये जो टाइपिंग टेस्ट है, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, साथ ही गाइस स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहने वाला है, समझ गए।
बाकी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसकी सेकंड स्टेज में एक सिंपल सा फिजिकल टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफर की सेकंड स्टेज में एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। फायरमैन की भी सेकंड स्टेज में आपका एक बेसिक सा सिंपल सा फिजिकल टेस्ट होता है, जिसकी जानकारी इसके प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। ठीक है गाइस, तो ये आपका रहने वाला है। बाकी जो फिजिकल टेस्ट वगैरह टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाइड नेचर होता है, और ये दोनों तो आपकी क्लरिकल पोस्ट है, इनकी सेकंड स्टेज में सिंपल आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनल मेरिट किस बेसिस पर लगेगी? फाइनल मेरिट तो भाई केवल और केवल एग्जाम के 75 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब एक ही नोटिफिकेशन में आपको सभी पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भी आपको एक से ज्यादा भरने पड़ेंगे। फॉर्म फीस आपकी अलग अलग लगेगी, एग्जाम भी आपके अलग अलग होंगे। मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर दिया, स्टोर कीपर के लिए भर दिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भर दिया, तो आपको अलग अलग एग्जाम देने पड़ेंगे, अलग अलग ही फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, अलग अलग आपको कट ऑफ बनेगी। तो इन 75 नंबर के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है दोस्तों, कोई सेकंड स्टेज में एग्जाम वगैरह नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर तो भाई मोस्ट ऑफ पोस्ट जो आपकी है वो लेवल 2 की पोस्ट है। ए हो गई लेवल 2 की पोस्ट है, पे लेवल 2 जो मिलता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी पे लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट की भी पे लेवल 2 की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर भी, ये सारी की सारी पे लेवल 2 की पोस्ट है। 1900 रुपए गेट पे वाली पोस्ट है। ठीक है गाइस, तो इन पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी होती है वो 40,000 रुपए होती है। कुछ पोस्ट के ऊपर 45,000 रुपए तक का सैलरी मिलता है, और कुछ पोस्ट के ऊपर आपको 50,000 रुपए महीना तक भी सैलरी मिलती है, क्योंकि कुछ पोस्ट पे लेवल 4 की भी होती है। समझ गए गाइस? तो सैलरी आपको अपने आप में बिंदास देखने को मिलेगी। जो प्रोफाइल मोस्ट ऑफ पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गई, स्टोर असिस्टेंट हो गई, यहां पर आपको क्लर्क का काम करना होगा। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्ट 9 to 5 के ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होंगे। कंप्यूटर रिलेटेड, कंप्यूटर बेस्ड आपको वर्क करना होता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट है तो सिक्योरिटी में आप रहने वाले हो, ये एक तरीके से वर्दी वाली जॉब है। ठीक है, कुछ आपकी ड्राइवर की भी पोस्ट है इसमें, साथ ही जो फायरमैन की पोस्ट है, फायरमैन का काम क्या होता है? अग्निशमन यानी कि आग बुझाने का। तो ये तो बैठे बिठाए जॉब है, यहां पर कुछ नहीं करना, वर्कलोड सबसे कम होता है फायरमैन की पोस्ट के ऊपर। तो यहां पर भी आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह मिलती है। ठीक है, तो पोस्ट के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर आपको काम आखिर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये रही आपकी पोस्ट, ध्यान से देखिएगा। फायर इंजन ड्राइवर की भी पोस्ट है यहां पर। ठीक है, यानी कि जो फायर इंजन होता है ना, जो फायरमैन वाला होता है, जो आग बुझाने वाला इंजन होता है, तो उसका ये ड्राइवर की बात हो रही है। ठीक है, व्हीकल ऑपरेटर जो व्हीकल होते हैं उनको ड्राइवर, ये ड्राइवर की पोस्ट है सिंपली। ठीक है, 10वीं पास वालों के लिए। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहेगी, जहां जहां भी डीआरडीओ के ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां जहां भी इनकी लैब वगैरह जो भी है, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर होते हैं, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। आज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के ऊपर। प्रमोशन यहां पर हर 6 साल के बाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि भैया वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे, लास्ट डेट वगैरह क्या है। देखिए गाइस, ये इसके पिछले साल का नोटिफिकेशन है। लास्ट वैकेंसी जो आई थी दिसंबर 2022 में आई थी। अब वैकेंसी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोटिस निकला है, और वैकेंसीज कभी भी निकल सकती है। मैं आपको बताऊंगा कब निकलेगी। तो ये पिछले साल तो 7 दिसंबर 2022 में निकली थी। ठीक है, करीब करीब 3 साल होने को है। ठीक है, यहां पर देखिए ये होता है एक CEPTAM लिखा हुआ है यहां पर, जिसका मतलब होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। इसके अंडर इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है। CEPTAM जब निकला होगा तो 1 निकला होगा, यानी कि पहली भर्ती। यहां पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि 2022 में ये डीआरडीओ की 10वीं भर्ती थी इन सभी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अलाइड की जो भी पोस्ट थी डीआरडीओ की, ये 10वीं भर्ती थी। अब CEPTAM की 11वीं भर्ती निकलेगी, यानी कि 11वां नोटिफिकेशन निकलेगा। 2022 में तो ये 10वां नोटिफिकेशन था, क्लियरली लिखा हुआ है CEPTAM 10, लेकिन अब 11वां नोटिफिकेशन कब निकलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये रहा 11वां नोटिफिकेशन। अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। ये देखो डीआरडीओ का है, और सेंटर फॉर यानी कि CEPTAM का ही है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, और ये है आपका 11। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? 11। ये एक शॉर्ट नोटिस है जिसमें अभी केवल टेक्निकल पोस्ट निकली है, टेक्नीशियन की पोस्ट के ऊपर निकली है। ग्रेजुएट या फिर जो आपके 10वीं पास ITI वाले, उनके लिए फिलहाल शुरुआत में वैकेंसी निकली है। ये 2-3 पोस्ट निकली है फिलहाल, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, टेक्नीशियन ए, यानी कि डीआरडीओ के अंदर टेक्निकल वैकेंसी भी निकलेगी, मैकेनिकल की भी वैकेंसी निकलेगी, क्लरिकल वैकेंसीज भी निकलेगी। तो इस साल सारी की सारी वैकेंसी निकलेगी। तो पहले इन्होंने CEPTAM 11 के अंडर टेक्निकल वैकेंसी निकाली। अब बारी है गाइस
सारी की सारी क्लरिकल वैकेंसीज की ये नोटिस जारी हो चुका है। टोटल वैकेंसी आप देख लो 764 है टेक्निकल वैकेंसी की। और जो आपकी क्लरिकल वैकेंसी निकलेगी, जो मैंने आपको अभी बताई, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो वैकेंसी निकलेगी सीईपीटीएम के अंडर, सीईपीटीएम 11 के अंडर, वो आपकी सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद एमटीएस की भी पोस्ट इस बार अनाउंस्ड है। पिछली बार 2019 की भर्ती कैंसिल हो गई थी, 1700 के आसपास वैकेंसीज थी, वो इस बार निकलेगी। ठीक है, तो यानी कि गाइस नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। सीईपीटीएम 11 टेक्निकल का तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब जारी है एडमिनिस्ट्रेटिव का। ये देखिए, ये 10 था, अब 11वां नोटिफिकेशन जारी है। अब ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? होने को इसी महीने में हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये वैकेंसी दिसंबर में निकली थी। ज्यादातर ये जो वैकेंसी निकलती है दिसंबर, जनवरी, नवंबर के आसपास निकलती है। पिछले साल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। पिछले साल 2022 में जो निकली थी नवंबर दिसंबर में निकली थी, उसके पहले भी ये अक्टूबर में निकली थी, उसके पहले ये फरवरी में निकली थी, उसके पहले ये मार्च में निकली थी। ठीक है, इस तरीके से निकलती है। तो भाई मेरे हिसाब से जो ये वैकेंसी इस बार निकलेगी, पहले टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, उसमें आपका 20-25 एक महीना दिन तो चला जाएगा, 20-25 दिन या फिर एक महीना। तो यहां पर ये जो वैकेंसी आपकी निकल सकती है वो जनवरी फरवरी 2026 के आसपास निकलेगी। ठीक है गाइस, और इसका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, पिछले साल के भी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जनवरी फरवरी 2026 में डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी, जहां पर आपको एक साथ 6 से 7 पोस्ट अलग अलग देखने को मिलेगी डीआरडीओ के अंदर। ठीक है गाइस, ये सारी की सारी पोस्ट रहेंगी। एमटीएस की पोस्ट भी इस बार इसी में जोड़ी जाएगी। पिछली बार अलग से निकाली गई थी 2019 में, लेकिन वो भर्ती कैंसिल हो गई और तब से ही वो वैकेंसी अनाउंस्ड है कि ये इन पदों के ऊपर भर्ती निकलेगी। ठीक है, तो अब रेडी रहिएगा। तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव की इन पोस्ट के ऊपर भर्ती आती है डीआरडीओ के अंदर आने वाली है, ठीक है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो तैयारी में लगे रहिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी है धीरे धीरे करते रहिए, इसके सिलेबस को भी देखते रहिए। बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट वगैरह आता है तुरंत इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। लगातार फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट करो। ठीक है गाइस, बाकी जो अपना जीएस बॉम है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो और फोड़ दो बस। चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।